आज की मीडिया ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग अनुसंधान के संदर्भ में चीज़ें देखते रहते हैं। तो सीआईडी की जो कार्यप्रणाली है उसके दौरान जो केसेस का हम लोग एनालिसिस करते हैं, उससे ये हम लोगों को मिल रहा है कि दिन प्रतिदिन जो अपराध की शैली है, प्रकृति है, वो बदल रही है। और अब जो केसेस आज के समय में दर्ज हो रहे हैं उसमें से बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनका अनुसंधान हम अगर पहले की पारंपरिक तरीके से चलें तो नहीं हो सकता है। उसमें हमें नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, नए टूल्स की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से जो पिछले वर्ष 3 नए कानून लागू किए गए हैं, तो उन कानूनों में इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से कार्रवाई किया जाए, अनुसंधान में भी, विचारण में भी, और बाकी जितनी भी पुलिस से संबंधित कार्रवाइयाँ हैं केसेस के डिस्पोजल के लिए। तो हम लोगों का जो नया कानून लागू हो गया और जो बदलाव आ रहा है, तो इसमें पुलिस पदाधिकारियों को नए कानून के प्रावधानों के बारे में भी, नई तकनीकों के बारे में भी जानकारी देना या ट्रेनिंग देना अनिवार्य हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो पदाधिकारियों की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, वो अगर हम इंडक्शन की बात करें, शुरुआत में जो पहली ट्रेनिंग होती है, बुनियादी प्रशिक्षण जिसे बोलते हैं, तो बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में दिया जाता है। वो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे डिप्टी एसपी हो, या हम लोग जब आईपीएस के रूप में बाहर से आते हैं तो स्टेट की ट्रेनिंग शुरू होने पर राजगीर में जाते हैं। वो एक बार फिक्स्ड होता है, लेकिन उसके बाद फिर वहाँ पर रिफ्रेशर के अब इंडक्शन कोर्सेज कुछ हो रहे हैं, इन सर्विस कोर्स जिसे कहते हैं। लेकिन सीआईडी में एक अलग से बहुत पहले से विद्यालय के रूप में चला आ रहा था ट्रेनिंग सेंटर, जो उच्चतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए होता था। और ये यहाँ पर 1945 से चालू, देश स्वतंत्र होने के पहले से, और ये बहुत अच्छा था, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी। तो इसको देख करके जो सेंट्रल का CGTS है वो भी स्थापित किया गया कोलकाता में। और पूर्व में हम लोगों के यहाँ नेपाल, भूटान, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका से भी कई लोग प्रशिक्षण के लिए आए थे और उन लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। अब वो जो हमारा ट्रेनिंग विद्यालय था, पहले वो इसी कैंपस में चलता था जहाँ पर अब ये नई बिल्डिंग बन गई है। तो जिस समय ये बिल्डिंग बन रही थी उस समय तक तो बीच में ये बंद हो गया था कुछ समय के लिए, लेकिन 2022 से फिर से चालू किया गया। और जितनी क्षमता हम लोगों को अवेलेबल थी उस टाइम में, तो उस पर हम लोग 1 महीने में लगभग 50 लोगों को ही प्रशिक्षण दे पा रहे थे। और ये पिछले साल दिसंबर 24 तक इसी 50 वाली क्षमता के आधार पर हम लोग प्रशिक्षण दिए। लेकिन फिर विचार विमर्श हुआ, और विचार विमर्श होने के बाद में हम लोगों ने ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कराने का निर्णय कराया। और डीजी साहब का निर्देश मिला, सहमति मिली, तो हम लोग अब 12 दिनों का, 2 हफ्ते का एक कोर्स कराते हैं इसी का। और उसमें लगभग 350 पदाधिकारी एक साथ में आते हैं। 22 से अब तक 3137 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और पिछले महीने, मतलब ये जुलाई महीने की बात जो मैं कर रहा हूँ, इस महीने में हमारा 8 तारीख से 21 तारीख तक ये प्रशिक्षण चला। और इस प्रशिक्षण में 346 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दिया गया। इससे पहले के महीने में हम लोगों का 330 पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण देने के लिए जो हमारे पास में प्रशिक्षक के रूप में काम करते हैं, वो हमारे आईजी, हमारे डीआईजी, हमारे एसपी, हमारे यहाँ डिप्टी एसपी हैं। और जो हमारे फॉरेंसिक साइंस लैब हैं उनके विभिन्न एक्सपर्ट, फ़ोटो ब्यूरो के विभिन्न एक्सपर्ट, ये लोग हैं जो प्रशिक्षण
देते हैं। तो अभी जो हम लोगों का है प्रशिक्षण का फोकस, उसमें फॉरेंसिक साइंस पर काफ़ी रहता है फोकस, फिंगरप्रिंट पर रहता है, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, फिर डिजिटल फॉरेंसिक, मोबाइल डेटा का एनालिसिस, सीसीटीवी का एनालिसिस, और इसके अलावा जो नए नए कानून हैं, उनके नए प्रावधान जो हैं, या कुछ सुप्रीम कोर्ट के स्तर से या हाई कोर्ट के स्तर से नए आदेश पारित किए जाते हैं, तो उन आदेशों के संदर्भ में जो हम लोगों के तरफ से निर्देश निकाले जाते हैं, आदेश निकाले जाते हैं, उनकी जानकारी दिया जाता है। हमारे यहाँ सीआईडी में जो लोग हैं पदस्थापित हैं, उनकी भी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हम लोग प्रशिक्षण दिला रहे हैं उनको। तो 3 प्रशिक्षण तो हमारे यहाँ पटना में ही बाहर के पदाधिकारी आए और हमारे सीआईडी के पदाधिकारियों को दिए, जिसमें से एक हम लोगों का सीबीआई से हुआ था, दूसरा हम लोगों का एनआईए के द्वारा हुआ था, और तीसरा एक I4C, ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए जो साइबर से संबंधित चीज़ें हैं ये हैं। तो इन 3 संस्थाओं के अलग अलग एक्सपर्ट और पदाधिकारी हम लोगों के यहाँ आए थे और 3 दिनों तक इन लोगों ने यहाँ पर प्रशिक्षण दिया था। इसके अलावा हम अपने जो सीआईडी के पदाधिकारी हैं, ख़ासतौर से उसमें डिप्टी एसपी रैंक पर हम लोगों का ज़्यादा फोकस है, उसके नीचे में भी कुछ चुने हुए सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स को भी हम लोग देश के जो अलग अलग संस्थान हैं और वहाँ पर जो प्रशिक्षण के लिए कोर्स चलाए जाते हैं, उनमें प्रशिक्षण के लिए भेज रहे हैं। अब इसमें जो बाहर के प्रशिक्षण में है, उसमें नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU जो है गांधीनगर में, दिल्ली में, NCERB नई दिल्ली है, CDTI चंडीगढ़ है, CDTI हैदराबाद है, नॉर्थ ईस्ट पुलिस एकेडमी है मेघालय में। तो इन अलग अलग जगहों पर हम लोग अपने पदाधिकारियों को भेज रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षित करा रहे हैं। और जो भी जानकारियां हम लोगों को कहीं से कुछ भी मिल रही हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसे हम अपने अनुसंधान में तो यूज कर ही रहे हैं, साथ में जो पदाधिकारी हमारे यहाँ प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, उनको भी हम उन नई चीज़ों की जानकारी दे रहे हैं। तो थैंक यू।